चलिए आपको हम पटोरी अनुमंडल कार्यालय की सैर कराते हैं। तो आइए हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं पटोरी अनुमंडल के कार्यालय में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इस हमारे साथ बने रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं पोस्ट टीवी। ये देखिए, ये अनुमंडल कार्यालय है जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और क्यों दिखा रहे हैं तो चलिए इस वीडियो से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यह अनुमंडल कार्यालय है जो पिछले महीने एक विवाद हो गया था कि अनुमंडल कार्यालय में ही उजले बालू से सड़क ढाल दिया गया था, लेकिन सुधीर जी के अगुवाई में अधिवक्ता AISF के जिलाध्यक्ष समस्तीपुर के, उनकी अगुवाई में वकील संघ के कर्मचारी ने भी उनका बखूबी साथ दिया और उनके यह जो आंदोलन था कि हम इसको अच्छे से बनवाएंगे, यह बात लेकर DM तक पहुँचे और वहाँ से इनको यह बड़ी कार्रवाई जो कर रहे थे उस पर एक विराम लगते हुए ऊपर से ही आ गया आदेश की मनरेगा के तहत इसको अब ठीक से काम कराएगा। चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। तो ये टाइपिस्ट हैं, इनका नाम ब्रजेश नारायण जी। हम इनसे बात करते हैं कि फिर से अनुमंडल कार्यालय में ये तो सड़क ढला हुआ है, फिर से इसकी ढलाई क्यों की जा रही है। तो सर आप बताइएगा कि यह फिर से ढलाई क्यों किया जा रहा है। प्रथम ढलाई में जो है बिना सूचना के, बिना अधिवक्ता संघ के सामने जो है ढाला गया, गड़बड़ी किया गया। इसमें मटेरियल कम दिया गया, बालू सीमेंट भी कम दिया गया और बिना सूचना, बिना जानकारी में डाल करके गड़बड़ी किया गया, जिस संबंध में अधिवक्ता सुधीर कुमार ने आवेदन देकर जांच करवाया। जांच में पाया गया कि गड़बड़ी है। इसको पुनः जो है सही मात्रा में सीमेंट, सही मात्रा में बालू गिट्टी दे करके और 4 इंच जो है ढाला जाए। जो जांच उपरांत जो है आदेश मिला है और उस आदेश के आलोक में 4 इंच जो है सही मात्रा में बालू एवं सीमेंट और गिट्टी दे करके ढाला जा रहा है। सर अनुमंडल कार्यालय में फिर से ढलाई के ऊपर ढलाई कराया जा रहा है, इससे आप आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वह जागरूक रहें। देखिए, इससे पूरे जो है से अनुमंडलीय क्षेत्र में इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि जहाँ भी घटिया किस्म का वर्क हो रहा है, यदि वहाँ के लोग जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से उसके क्वालिटी में सुधार होगी, अच्छी सड़कें बनेगी, अच्छी जो है व्यवस्था के अंतर्गत भ्रष्टाचार, अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत कार्य होगा, भ्रष्टाचार जो है से समाप्त होगी। सिर्फ लोगों को खड़े होने की जरूरत है। लोग यदि खड़ा होकर के इसका विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से उनको समस्या का समाधान होगा। गड़बड़ी थी तब ना दोबारा ढलाया, और हर जगह ऐसा होना चाहिए। पंचायत स्तर पर भी ऐसा होना चाहिए। इतना ढालना है, अब तो हम लोग को पूर्ण जानकारी हो गया जो इतना इंची ढालना है। तो इसके लेकर के आप लोगों ने शिकायत किया था? हाँ, शिकायत किया था हम लोग, उसका सुनवाई हुआ, ढला भी रहा है आज दोबारा। तो शिकायत के बाद जो है सो ये निर्णय लिया गया पुनः ढालने। हाँ, पुनः ढला रहा है ये। अब ठीक है ना सब कुछ? हाँ ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर से यहाँ पर ढलाने का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें गड़बड़ी पाया गया तो उसके लिए आदेश हुआ जो फिर से ढालो, तो फिर से ढलाया रहा है। पंचायत में हर जगह ऐसा करना है, इतना इंची ढालना है। ये किसके पहल पर ये सब हो रहा है? सुधीर कुमार जो AISF के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, वो इस पर ज्यादा अति किए हैं तो हुआ है। ये हैं बबलू कुमार यादव अधिवक्ता। इससे पहले जो बना था उस पर कंप्लेन हुई थी जी। कंप्लेन के तहत दोबारा सुधार के अनुसार ये दोबारा ढलाई हो रही है। अच्छा, तो क्या अब कंप्लेन जिस बात को लेकर आप लोगों ने किया था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है? हाँ सही है। अच्छा। सर हैं नोटरी मजिस्ट्रेट महेश्वर प्रसाद राय। इनसे हम जानते हैं कि सर आपकी जो क्या राय है, फिर से जो कार्यालय में, अनुमंडल कार्यालय में ढलाई हो रही है, उस पर क्या आपकी राय है? विगत कुछ दिन पहले जो रोड का निर्माण किया गया अनुमंडल परिसर में, वह घटिया किस्म के बालू और उसमें
सीमेंट की मात्रा की कमी के कारण रोड कच्चा कहलाया। जिस कार्यों को देखते हुए सिर्फ वकील संघ ही नहीं बल्कि मुंशी व आने वाले क्लाइंट भी इस रोड का पूर्ण रूपेण शिकायत किया था, जिस शिकायत को लेकर के हमारे अनुमंडल परिसर के विद्वान अधिवक्ता सुधीर कुमार राय ने अगला कार्यक्रम के लिए प्रशासन तक शिकायत किया, जिनके शिकायत को लेकर के प्रशासन ने इस रोड को पूर्ण रूपेण मजबूताई की दृष्टिकोण से 3 इंच या 4 इंच ऊपर से ढलाई हो रहा है। इसके लिए मैं काफ़ी प्रशंसा करता हूँ। चलिए हम सुधीर जी से बात करते हैं, जो इस सड़क को बनवाने में, पुनः बनवाने में इनका अहम योगदान है। तो हम इनसे ही बात कर लेते हैं कि सुधीर जी, ये सड़क को दोबारा बनाने में आपको कितनी परेशानियां और कहां पर परेशानियां आए, कितनी परेशानियों का आपने सामना किया है। तो सुधीर जी बताइएगा। देखिए, परेशानी तो होता ही है, हम जनता का आवाज़ उठाए हैं। ये अनुमंडल कार्यालय है, जब इसमें गंगा बालू से ढाला जा रहा है, आप देख रहे हैं इसे, ये ललका बालू है। उसके बाद हमने पहली प्रक्रिया में एसडीओ साहब से बोले थे, उजला बालू ढलल था तो बोले थे कि इससे नहीं ढलवाइए, तो इसको रात में पहले ढाल दिया गया। और ढालने के दौरान कोई लोग नहीं देखा, हम लोग जो ऑफिस खुला तब जाकर देखे, तब उसके बाद हम एसडीओ को आवेदन दिए। तो वो नीचे आए भी जांच करने के लिए, और उसके बाद वो संबंधित पदाधिकारी को लिखे। उसके बाद हमको नहीं लगा से यहाँ से कोई जांच हो रहा है। उसके बाद मैंने 25 तारीख को डीएम साहब से मिले और जाकर उनको आवेदन दिए। आवेदन देने के दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि से आपका आवेदन पर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई तो दिख भी रहा है, सड़क में कमी पाया गया और उसके बाद फिर से ढाला जा रहा है। अब हम यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये अनुमंडल कार्यालय में इस तरह से कमी पाई गई तो फिर ढाला गया। आप अपने क्षेत्र में भी लोगों को जागरूक कीजिए कि जहाँ भी गड़बड़ी हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठावे। यदि आज आवाज़ नहीं उठाइएगा तो फिर लग जाएगा लोगों को कि ये भ्रष्टाचारी फंडामेंटल राइट है। वो लोग समझता है तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। यहाँ तो नियम हो गया है कि जो लोग यदि मनरेगा के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ रंगदारी केस कर दिया जाता है। ये सब भ्रम में नहीं रहिए। आप लोग से अपील करते हैं क्षेत्र के सभी लोगों से, तो जहाँ भी गलती हो रहा है, चाहे जिस विभाग में गलत हो रहा है, उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। इस कार्रवाई से तो अब आपको और विश्वास जगा होगा कि इस तरह के लोग अगर सवाल पूछेंगे तो वहाँ भी अच्छे ढंग से अब काम किया जाएगा। से आपने देखा है सड़क में कमी पाई गई तब तो ढला गया ना। यदि कमी नहीं पाया जाता तो थोड़े ढला जाता। गंगा बालू से ढला जा रहा था, आपके सामने में है ललका बालू। आप भी और मेरा भी दायित्व है देश की संपत्ति को रक्षा करना। आजकल के जो रक्षक हैं, यदि उनके खिलाफ